जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड्स करेंगे बोरोन के। तो पहला है डाइबोरेन। पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो पहले देखते हैं प्रिपरेशन। देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था। आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, डाइग्लाइम सोलवेंट होगा, तो हमें मिल जाएगा B2H6। लगभग 98% यील्ड मिलेगी। ठीक है, Na और हाइड्रोजन अलग से निकल जाएंगे। BF3 का NaBH4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सोलवेंट ईथर है, तब भी हमें B2H6 मिल जाएगा, डाइबोरेन। या BF3 का NaH के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ करा दीजिए रिएक्शन 180 डिग्री पे हीट, तब भी हमें B2H6 डाइबोरेन मिल जाएगा। तो कुछ प्रिपरेशन, एटलीस्ट 2-3 प्रिपरेशन आपको याद रहनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइबोरेन, हाईली रिएक्टिव कलरलेस गैस है ये। तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी? ऑक्साइड B2O3। वाटर के साथ H3BO3, बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड B2H6। क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? B2H5Cl। HCl के साथ B2H5Cl। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H3BCO। बोराइन कार्बोनिल बनाएगा। ठीक है, H3BCO। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। थोड़ा याद करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑर्गेनिक में भी आपने किया होगा ये रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्कीन है और B2H6। तो होगा क्या यहाँ पर? RCH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो जैसे इसके साथ मान लीजिए बोरोन जुड़ा BH2 और एक H यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड ख़त्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी। और अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन और हैं देने के लिए। सो इट कैन रिएक्ट विद 2 मोर मोलिक्यूल्स। BH3 की अगर बात करें और B2H6 की बात करें तो ये 6 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप CH2 कर दें इसको, CH2। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, CH2। तो आप समझ पा रहे होंगे, आई होप। दोबारा मैं बोल देता हूँ कि यहाँ डबल बॉन्ड था, तो हुआ क्या है कि एक तरफ हाइड्रोजन लग जाएगी और एक तरफ बोरोन, प्लस उसके पास जो भी है 2 हाइड्रोजन है मान लो। ठीक है, तो फिर दूसरा एक और CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन उसको मिल जाएगी और बोरोन जो है इस CH2 के साथ लग जाएगा। फिर तीसरे CH डबल बॉन्ड CH2 में ये हाइड्रोजन जाएगी और एक कार्बन के साथ बोरोन लग जाएगा। तो बोरोन अल्टीमेटली 3 कार्बन के साथ, ये 3 कार्बन CH2। ठीक है, आगे CH2 और R, इसी तरह से CH2 और R, और यहाँ पे भी आप CH2 कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। फिर बाद में इसको हम क्या कर देंगे, अगर H2O2 OH- से रिएक्शन करा देंगे तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा बच्चों, और अगर आप एसिड के साथ करा देंगे तो हमारे पास एल्केन बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा बस। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है एग्जाम में।
तो देखिए ये टर्मिनल बॉन्ड है, ये भी टर्मिनल बॉन्ड है। अब ये जो बीच में बॉन्ड है ना, ये वाले, इनको बोलेंगे ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स। ये वाली ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स है, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि शेप लगभग बनाना की तरह हो जाती है। देखिए दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये एक बनाना, ये दूसरा बनाना बॉन्ड, तो लगभग बनाना की तरह शेप होने की वजह से बनाना बॉन्ड बोल देते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, यहाँ पे देख लेते हैं हम, 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। ठीक है, देखिए सेंटर कितने हैं, 3, यहाँ पे भी कितने हैं, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं इस बॉन्ड में, इसमें भी। ठीक है, एक वक्त में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उससे ये बॉन्ड बन रहा है, तो डेफिनेटली ये कमज़ोर भी होगा, ब्रिजिंग बॉन्ड कहलाएगा, बनाना बॉन्ड कहलाएगा, वीक बॉन्ड भी होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ, तो सबसे छोटा यही है, फिर उससे बड़ा डबल बॉन्ड है, फिर सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो आपके सामने बनाना बॉन्ड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, लेकिन सेंटर 3 है, ठीक है, तो लगभग ये आधे के बराबर होता है, पूरा नहीं होता, आधे के बराबर होता है एक टाइम में। ठीक है, तो ये इस सिंगल बॉन्ड से भी लंबा होगा। देखिए दोबारा सुन लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड जो है सबसे छोटा होता है लेंथ में, डबल बॉन्ड उससे बड़ा है, सिंगल बॉन्ड और बड़ा हो गया, और ये वाला जो है ये और भी छोटा हो जाएगा, और भी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यानी कि टर्मिनल बॉन्ड और ब्रिजिंग बॉन्ड में से अगर पूछ लिया जाए कि लंबा कौन सा है, तो लेंथी ये वाला है, बनाना बॉन्ड। इस तरह से चीज़ों का आप समझ सकते हैं। याद रखिएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर मिल रहा है, ये पेपर में आता है, बहुत आता है। आगे हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है बोराजीन, B3N3H6। जैसे बेंजीन आप लोगों ने बच्चे पढ़ रखा है, बेंजीन कुछ ऐसा होता है, लेकिन सभी कार्बन होते हैं, तो ये बिल्कुल बेंजीन की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, H6 वैसे ही है। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेंजीन की तरह लगता है। बोराजोल भी इसका एक नाम है। तो प्रिपरेशन देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बार एल्फ्रेड स्टोक ने 1926 में एक रिएक्शन किया डाइबोरेन और एमोनिया का। मोलर रेशो थी 1:2, 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर रखा। तो देखिए डाइबोरेन और एमोनिया, और इनका टेम्परेचर कराया हीट करके, इनका रिएक्शन कराया हीट करके 250 से 300 डिग्री पे, हमें मिला B3N3H6 बोराजीन, हाइड्रोजन बाहर हो गई। ठीक है, ये एक प्रिपरेशन थी। दूसरी प्रिपरेशन क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराइएगा, B3N3H6 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रिपरेशन तो आप कर ही सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन तो बिल्कुल बेंजीन की तरह ही है बच्चों। ये देखिए मैं बेंजीन बनाने लग रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस आपने क्या करना है, B रख दीजिए, फिर N रख दीजिए, फिर B रख दीजिए, फिर N रख दीजिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर B फिर N, तो इस तरह से आपने काम करना है और ये बन जाएगा। बाकी हाइड्रोजन्स हैं, दिखा दीजिए उनको भी, सारी जगह हाइड्रोजन्स हैं एक एक। ठीक है, इसको मैं अब रब कर रहा हूँ, और इसको आप डेल्टा दिखा दीजिए, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस दिखा दीजिए। ठीक है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, नहीं भी दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं N और B के बीच में, एक सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरोन को, डेफिनेटली दे रहा है, बट उन इलेक्ट्रॉन पे हक ज़्यादा किसका रहेगा, नाइट्रोजन का रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा देर के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे के वो खुश नहीं है, राजी नहीं है, वापस ले लेगा। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं आप, डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं, बट बेटर है कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस दिखा दे, जो यहाँ पर मैंने नहीं लगाया था लेकिन अभी मैंने लगा दिया है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अब
इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखिए डेल्टा माइनस चार्ज कहाँ आ गया है, बोरोन के ऊपर है, क्योंकि उसके 4 बॉन्ड बन गया, उसकी कमी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो कमी दूर हो गई है, नाइट्रोजन ने कमी दूर कर दी है। लेकिन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर गए हैं बोरोन की तरफ, तो नाइट्रोजन के ऊपर हम डेल्टा प्लस दिखा रहे हैं। ओके, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन देखने वाली है sp2, दोनों की sp2 है, ठीक है। ईच नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल ईच बोरोन हैज़ एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो उस खाली ऑर्बिटल में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। डेटिव बॉन्डिंग होगी बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन दैट अराइजेज बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। नाइट्रोजन के पास क्या है, भरा हुआ ऑर्बिटल, बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। साइड वेज ओवरलैपिंग जो होती है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती है, यानी कि वीक ही बॉन्ड होता है वो, ठीक है। और दूसरी बात, नाइट्रोजन के आसपास ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा देर के लिए बोरोन को इलेक्ट्रॉन देके वो खुश नहीं है। इन बातों को समझना शुरू कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को देख करके अगर मैं एक सवाल करता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल ने अगर अटैक करना है तो कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कहाँ जाएगा। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चे कहें कि वो बोरोन के पास जाएगा, क्योंकि उसके पास आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये गलत होगा, ठीक है। बोरोन के पास प्रॉपर वो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन वाले नहीं आए हैं, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो नाइट्रोजन के पास ही जाएगा। नाइट्रोजन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बोरोन की तरफ, वो नहीं बनाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, बोरोन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, जो कि हम मानते हैं नाइट्रोजन के ज़्यादा करीब रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो वो बोरोन की तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मैंने दिखाया कि नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको एरो के माध्यम से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से, ठीक है। पी ऑर्बिटल देखिए नाइट्रोजन का भरा हुआ है, ग्रीन से मैंने दिखाया है, बोरोन का खाली है, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोराजीन देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ आप याद रख सकते हैं और कुछ बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल वेरी मच विद बेंजीन, बेंजीन के साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ तीनों की तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। B3N3H6 का आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया, ये B लगा दिया मैंने, NBN, ठीक है। डबल बॉन्ड भी चलो लगा देते हैं थोड़ी देर। अब पानी ने रिएक्ट करना है इसके साथ, तो H+ कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, यस मैंने अभी बताया था आपको, नाइट्रोजन के पास, और OH- बोरोन के पास। तो डबल बॉन्ड हट जाएगा बच्चों, ये वाला इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया, ऐसे इसको भी इरेज कर देते हैं अंदर वाले को, और इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन के पास H, बोरोन के पास OH, नाइट्रोजन के पास H, बोरोन के पास OH, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक H तो सबसे पहले भी था ना, एक H तो हर एक के पास पहले ही था, जो हमने नहीं दिखाया वो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। फ़ोन में लिख रहा हूँ तो राइटिंग तो ऐसी ही आएगी बच्चों, समझने की कोशिश करो। एक H सभी के पास था। तो अब देखिए कलर चेंज करते हैं, एक यूनिट निकाल लेते हैं, BHOH NH2, आगे देखिए BHOH NH2, आगे देखिए NH2 और BHOH, कितने बन गए, ये 3 बन गए बच्चों। मैं रब कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ देखिए 3 है। 100 डिग्री पे आप इसको हीट करेंगे तो क्या हो गया, बोरोन का जो OH, नाइट्रोजन का H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ दोबारा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी बच्चों, यस 100 डिग्री पे यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, एक H यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। NH रह जाएगा, B के ऊपर OH रह जाएगा, हाइड्रोजन निकल गई।
ऐसे ही बेटा ROH के साथ आप रिएक्शन कर दीजिए, तो OR कहाँ जाएगा, OR माइनस, और H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस आप N पर लगा दीजिएगा, करके देखिएगा कॉपी में, और OR आप बोरोन पे लगा दीजिएगा, 100 डिग्री पे हाइड्रोजन बाहर। ऐसे ही आप HCl, H प्लस कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास, Cl माइनस बोरोन के पास, 100 डिग्री पे हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है बच्चों, ये रहा हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको हीट कर दो या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर दो, करंट पास कर दो, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा बन के, इनऑर्गेनिक नेप्थलीन। नेप्थलीन का फॉर्मूला आई होप आप सभी को पता होगा, 2 बेंजीन जुड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार 2 बोराजीन जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन एज लुईस एसिड्स, तो BF3, BCl3, BBr3। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये रहता है बच्चे, पेपर में ये लिख के आ जाते हैं बच्चों, लेकिन ये है गलत, ये है गलत ऑर्डर है ये। ठीक है, ये नहीं लिखना आपने, नीचे वाला लिखना है। देखिए बच्चे ऊपर वाला क्यों लिख के आते हैं, उन्हें फ्लोरीन दिखाई देता है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो सोचते हैं बोरोन के ऊपर 3 फ्लोरीन लगे हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बोरोन के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई है, इसलिए सबसे बढ़िया एसिड तो BF3 होना चाहिए। वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इफेक्ट देख रहे हैं, दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ अगर रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट पर, और हमें रेजोनेंस इफेक्ट भी देखना होगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड में एक बार रेजोनेंस इफेक्ट देख लेते हैं। ये देखिए बोरोन के पास पी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास भी पी ऑर्बिटल है, इसके पास फील्ड वाला है, फील्ड भरा हुआ ब्लैक से दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्डिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल बोरोन को, लेकिन फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन दे के राजी नहीं है वो। ठीक है, लेकिन हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, इसने नहीं दिया, थोड़ी देर बाद तो दूसरा दे देगा, दूसरे ने वापस ले लिया, तीसरा दे देगा, तो ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी, यानी बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होती रहेगी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरोन की कम हो गई, तो वो एसिडिक तो रहा नहीं बच्चों उतना जितना उसको होना चाहिए था। अब सवाल उठता है कि BBr3, इसको दोबारा लिखता हूँ, ये बोरोन रहा बच्चों, ये ब्रोमीन रहा, ये एक ब्रोमीन रहा, एक ब्रोमीन ये रहा, इसके पास भी तो फील्ड ऑर्बिटल है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो अब ओवरलैपिंग नहीं होएगी क्या? यस ऑब्वियसली होएगी, लेकिन उतनी बढ़िया नहीं होगी बच्चों, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल जो है 2p वाला है। ठीक है, फ्लोरीन के पास भी 2p था, बोरोन के पास भी 2p था, क्लोरीन में ये 3p हो जाएगा, और ब्रोमीन में ये 4p हो जाएगा। तो एक 2p छोटा है, 4p बहुत बड़ा है। ठीक है, तो साइज मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि बच्चों के हाथ जो हैं छोटे छोटे हैं, और हम टीचर हैं, हमारे हाथ बड़े हैं, तो साइज़ तो मैच नहीं करेगा। मतलब मेरे हाथ पूरे भरे पड़े हैं किसी चीज़ के साथ, और मैं बच्चे को देना चाहूँ तो उसके हाथ तो छोटे, वो ले नहीं पाएगा, साइज मैच नहीं कर रहा। अगर साइज मैच कर देगा तो मैं प्रॉपर जितने भी मेरे पास चीज़ें हैं हाथ में, मैं उधर शिफ्ट कर सकता। तो साइज मैच करना चाहिए, तभी बढ़िया इफ़ेक्टिव ओवरलैप माना जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ ब्रोमीन में क्लोरीन में नहीं दिखाई देगा, हालांकि उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक बार देख लीजिए, BBr3 जो है बच्चों, इरेज कर देते हैं इसको, सबसे बढ़िया लुईस एसिड बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है Br के पास लेकिन दे नहीं पा रहा, बोरोन ले नहीं पा रहा, ये कह लीजिए इफेक्टिव ओवरलैप हो नहीं पा रहा, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनी रहेगी। फिर क्लोरीन का नंबर लग जाएगा, फिर BF3 का नंबर लग जाएगा। रेजोनेंस के थ्रू आप लोग इसको समझाएंगे। यहाँ पे एक और स्लाइड देख सकते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, एक बार यहाँ बन गया, एक बार यहाँ बन गया, ओवरऑल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड सीधा आ सकता है एग्जाम में बनाने के लिए, तो ये हमेशा डाइमर बना लेता है बच्चों। ठीक है, लेकिन एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये, और ऐसे ही AlCl, Cl, Cl,
LCl3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्लोज आ गए। इस Cl के पास क्या है, इसको रब कर देते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ये इस एल्यूमिनियम की तरफ दिखा रहा है शो, ऐसे ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम की तरफ डोनेट होता हुआ हम दिखा सकते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम की थी वो खत्म हो गई, क्योंकि Cl की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर जो है वो शिफ्ट करता हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हमने दिखा दिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास हैं उसी के रहते हैं, लेकिन थोड़ा हद तक वो डोनेट करने की कोशिश करता है। Cl भी एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन देके राजी नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और देखिए क्या लिखा है, क्रिस्टलाइन स्टेट में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है, 6 होता है, 6, यानी कि 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और एट मेल्टिंग पॉइंट 192 डिग्री सेल्सियस इट एग्जिस्ट एज डाइमर इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 4, जो कि आपके सामने है। तो आपने क्या याद रखना है, क्रिस्टलाइन स्टेट में 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 6 बॉन्ड बनाएगा एक एल्यूमिनियम, और जब आप मेल्ट कर देंगे 192 डिग्री के आसपास तो एक डाइमर बना लेता है ये लिक्विड फॉर्म में, जिसमें एक एल्यूमिनियम एक बार में 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। 4 इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप आपको ये बात याद रहेगी, समझ आ जाएगी, ठीक है, बड़ी आसानी से। और अगर ये स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप बना पाएंगे इजीली। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। सेव द नेचर, नेचर विल सेव यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।